अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की ओर से आपका स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। कॉल हैंडलिंग के कार्य में नई उपलब्धि को हासिल किए हमारे एपीएस इजेडल साइट के समूह। रैक लोडिंग में एक बेमिसाल उपलब्धि को हासिल किए हमारे केपीपीएल साइट के समूह। स्क्रैप मटेरियल द्वारा एसएससी टेंशन ब्लॉक शाफ्ट को बनाए जाने के लिए सम्मानित हुए हमारे सीपीपी एएचपी के मैकेनिकल समूह। बॉल वॉल को नए स्थापित किए जाने के माध्यम से बैक फिल्टर अवेलेबिलिटी में वृद्धि कर कई जन अवार्ड को प्राप्त किए हमारे लाजीगढ़ साइट के टीएनए समूह। और अब समाचार विस्तार से। कॉल हैंडलिंग के कार्य में नई उपलब्धि को हासिल किए हमारी एपीएस इजेडल साइट के समूह। चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था बंदरगाहों में किए जाने वाली उन निर्यात एवं आयात के कार्यों में कार्य लिए उन सभी बंदरगाहों में नई नई उपलब्धियों को हासिल कर वहां बेहतरीन योगदान प्रदान कर रही है। इस प्रकार क्लाइंट द्वारा हमारे समूह को निर्धारित किए जाने वाली लक्ष्यों को भी निर्धारित समय के अंदर लोडिंग एवं अनलोडिंग कर बिना किसी रुकावट के उन चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलता पूर्वक करती आ रही है। उस प्रकार गुजरात राज्य में स्थित अदानी वेस्ट बेसिन पोर्ट में हमारे समूह द्वारा कोल हैंडलिंग में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। साल 2017 में मुंद्रा पोर्ट में कोल हैंडलिंग किए जाने के कार्य के लिए वहां अनुबंध को प्राप्त कर और वहां अपने कार्य को शुरू किए। 1 अगस्त 2017 से लेकर 18 दिसंबर 2021 तक इन 53 महीनों में तकरीबन 1000 जहाजों से कुल 130 MMT कोयलों की हैंडलिंग कर और सभी सुरक्षा नीति नियमों का विशेष रूप से पालन कर इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। इस उपलब्धि के लिए मुंद्रा पोर्ट के प्लांट हेड श्री हरिंदर सिंह जी एवं वहाँ के सभी उच्च अधिकारियों ने हमारे समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं और इस बेहतरीन सेवा को प्रदान किए हमारे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किए जाने के रूप में हमारे एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री वी रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर्स श्री एस महेश कुमार जी, श्री टी लक्ष्मणन जी एवं श्री तपन कुमार सरकार जी ने हमारे सभी ओएंडम के कर्मचारियों को मिठाइयां प्रदान कर अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। रैक लोडिंग में एक बेमिसाल उपलब्धि को हासिल किए हमारी केपीपीएल साइट के समूह। हमारी केपीपीएल साइट में हम ओएंडम के कार्य में वेसल से कार्गो को अनलोडिंग कर उसे स्टैक यार्ड में स्टोर करते आ रहे हैं और उसके पश्चात स्टैक यार्ड में संग्रहित कार्गो को स्टैकर कम रिक्लाइमिंग मशीन के माध्यम से रिक्लाइमिंग कर रैक में लोडिंग करते आ रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, क्लाइंट द्वारा निर्धारित कोल की मात्रा को भी हर एक रैक में बराबर लोडिंग किया जाना चाहिए। उस प्रकार क्लाइंट द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में लोडिंग किए जाने पर डेड फ्राइट चार्ज और उससे अधिक लोडिंग किए जाने पर ओवरलोड पेनल्टी का भी भुगतान किया जाना होगा। उस प्रकार पिछले 11 दिसंबर 2021 को MV APJ महाकाली वेसल को अनलोडिंग कर उसे दिनांक 12 दिसंबर 2021 को रैक नंबर 3204 TNEB थर्मल कोल रैक में उन कोयलों को लोडिंग किए हैं। इस प्रकार हजारों की संख्या की डेड फ्रेट चार्ज को 96 रुपए में कटौती कर उपलब्धि को हासिल किए हैं और अपने ही द्वारा बनाए उपलब्धि को खारिज किए जाने के रूप में पिछले 14 दिसंबर 2021 को TNEB थर्मल कोल रैक नंबर 3210 में फिर से कोयलों को लोडिंग कर डेड फ्राइट चार्ज उस 96 रुपए की राशि को अब 48 रुपए में कटौती कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। कोयले की प्रकृति एवं WLS ऑपरेटर की विशिष्टता और केपीपीएल साइट के उच्च अधिकारियों की मार्गदर्शन से केपीपीएल के बंदरगाह के इतिहास में ये एक नई बेमिसाल उपलब्धि साबित हुई है। इसकी प्रशंसा करते हुए केपीपीएल साइट के कार्गो GM श्री शंकर जी ने इसके लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं और ये GM श्री रामलिंगम जी एवं कार्गो विभाग द्वारा हमारे समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। स्क्रैप मटेरियल द्वारा एसएससी टेंशन ब्लॉक शाफ्ट को बनाए जाने के लिए सम्मानित हुए हमारे सीपीपी एएचपी के मैकेनिकल समूह। हमारी जासुड़ा सीपीपी के एएचपी साइट में वहां की बॉटम ऐश जो है वह बॉयलर से आने वाली ऐश व सबमर्जर स्क्रैपर कन्वेयर चूट पर आने पर कन्वेयर चैन में लगाए हुए स्क्रैपर बार के माध्यम से उन ऐश को क्लिंकर ग्राइंडर में धकेल कर उसके सभी क्लिंकर ऐश को ग्राइंडर द्वारा क्रशिंग कर स्लरी पॉन्ड में भेजा करती है और इसमें सिर्फ एनुअल शटडाउन में ही ओवरहॉलिंग कर इसके दिक्कतों को ठीक किए जाते हैं, क्योंकि इसके स्क्रैपर कन्वेयर में अपॉर्चुनिटी बेसिस में ही सिर्फ इसके कार्य को लिया जा सकता है और
ये 24/7 संचालित होती है। उस प्रकार ओवरऑलिंग में इसके सभी गाइड रोलर्स, हेड एंड स्प्रॉकेट, टेंशन ब्लॉक, गियर बॉक्स की शाफ्ट बेरिंग एवं इसके सील को बदले जाते हैं। इस प्रकार टेंशन ब्लॉक शाफ्ट को बदलकर लगाए जाने के लिए स्पेयर न होने के कारण पुराने शाफ्ट को रिफ्यूर्बिशमेंट के तौर से दरअसल शाफ्ट के उन सभी प्रभावित हिस्सों को वेल्डिंग के माध्यम से भरकर उसे मैशनिंग कर उसे बदले जाते हैं। इस प्रकार रिफ्यूर्बिशमेंट कर बदले जाने वाली शाफ्ट की कठोरता कम होकर बार बार इसकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ करती थी। इसकी वजह से अत्यधिक मानव संसाधन की बर्बादी एवं सिस्टम की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी। और इस दिक्कत से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने स्क्रैप में से लिए इससे पहले के उन दूसरे यंत्रों में प्रयोग किए शाफ्ट को टेंशन ब्लॉक शाफ्ट के मुताबिक मैशनिंग कर अब इसमें बेरिंग एवं स्प्रॉकेट को बदलकर लगाए हैं। और इस कार्य के माध्यम से सिस्टम की प्रदर्शन में बेहतर सुधार किए जाने के लिए हमारे समूह को वेदांता के प्लांट हेड श्री अश्वनी मित्तल जी ने इसके लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। और इनके साथ ही जासुड़ा सीपीपी साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री अशोक कुमार जी, डीआरएम श्री सरवणन जी ने भी अपने समूह की इस बेहतरीन कार्य के लिए उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। बॉल वॉल्व को नए स्थापित किए जाने के माध्यम से बैक फिल्टर अवेलेबिलिटी में वृद्धि कर काइजन अवार्ड को प्राप्त किए हमारी लांजीगढ़ साइट के E&I समूह। हमारी लांजीगढ़ EHP साइट में स्थित उन दोनों बैक फिल्टर के लिए इंस्ट्रूमेंट एयरलाइन आमतौर पर एक बॉल वॉल्व के आकार के प्रति हुआ करती थी। इस कारण एक बैक फिल्टर को मरम्मत किए जाने के लिए उसे रोके जाने पर वहां के दूसरे बैक फिल्टर भी संचालित न हो पाने की स्थिति में थी। और इसकी जांच कर E&I के समूह ने इसे ठीक किए जाने के लिए इसके दोनों बैक फिल्टर के लिए अलग अलग बॉल वॉल्व को लगाकर ये दोनों अलग अलग तौर से संचालित होने के प्रकार से इसे ठीक किए हैं। और इसके कारण दोनों बैक फिल्टर की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ अगर एक बैक फिल्टर के रखरखाव प्रक्रिया के दौरान दूसरे बैक फिल्टर की संचालन बिना किसी रुकावट के हो सके, इस प्रकार अब इसको बनाए गए हैं। और इस कार्य के महत्व को समझते हुए हमारे क्लाइंट ने E&I की समूह की बेहद प्रशंसा किए जाने के साथ साथ उन्हें काइजन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।